जाता है कि जब जब धरती पर पाप का बोझ बढ़ता है, उसका अंत करने के लिए भगवान अवतार लेकर इस धरती पर जरूर जन्म लेते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जब द्वापर युग में कंस की बुराइयों और खौफ से हर कोई परेशान था, तब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेकर उसकी बुराइयों का अंत किया था। इस वर्ष 30 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। जन्माष्टमी एक ऐसा त्योहार जिसे श्री कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के जन्म की कथा। मान्यता है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी राजा कंस के युग से संबंधित है। लंबे समय पहले जब कंस मथुरा का राजा था, उस समय उसकी चचेरी बहन देवकी हुआ करती थी। वह अपनी बहन को गहरे दिल से प्यार करता था और कभी भी उदास नहीं होने देता था। उसने अपनी बहन की शादी वासुदेव से करवाई। वह अपनी बहन की शादी के बाद जब वह अपनी बहन के ससुराल जा रहा था, तभी उसे आकाश में छिपी एक तेज चेतावनी मिली, जिसमें कहा गया था कि कंस, जिस बहन को तुम बहुत प्यार कर रहे हो, वही एक दिन तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगी, अर्थात देवकी और वासुदेव का 8वां पुत्र तुम्हें मार डालेगा। जैसे उसे चेतावनी मिली, उसने अपने सैनिकों को अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में रखने का आदेश दिया। उसने मथुरा के सभी लोगों के साथ क्रूरता से बर्ताव करना शुरू कर दिया था और साथ ही घोषणा की थी कि मैं अपनी बहन के सभी बच्चों को अपने हत्या के रास्ते से निकालने के लिए मार दूंगा। उसकी बहन ने अपने पहले बच्चे को जन्म दिया, फिर दूसरा, तीसरा और ऐसे ही करके 7वें बच्चे को, जो कि कंस के द्वारा एक एक करके मारे गए। बाद में देवकी अपने 8वें बच्चे के साथ गर्भवती हुई, अर्थात कृष्ण जी के साथ, जो भगवान विष्णु के अवतार थे। भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में मध्य रात्रि में श्रावण के महीने में अष्टमी यानी कि 8वें दिन को जन्म लिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर जन्म लिया तो मानो एक चमत्कार सा हुआ। जेल के दरवाजे अपने आप खुल गए, रक्षक सो गए और एक छिपी हुई आवाज ने कृष्ण को बचाने के रास्ते के बारे में वासुदेव को बताया। वासुदेव ने कृष्ण को एक छोटी सी टोकरी में ले लिया था और अंधेरे में मध्य रात्रि में एक बड़ी नदी से गोकुल में अपने दोस्त नंद के पास ले गए। उन्होंने एक बरसात की रात को पार किया जहां शेषनाग ने उनकी मदद की थी। उन्होंने अपने बेटे को अपने दोस्त यशोदा और नंद बाबा की लड़की के साथ बदला और कंस के जेल वापस लौटाया। सभी दरवाजे वापस से बंद हो गए और कंस को संदेश भेज दिया गया था कि देवकी ने एक लड़की को जन्म दिया। कंस आया और उस लड़की को पटक कर मारने की कोशिश की। उसी समय वह लड़की कंस के हाथों से अदृश्य होकर आकाश में अपने असली रूप अर्थात बिजली कन्या के रूप में प्रकट हुई और उसने चेतावनी दी और कहा, अरे मूर्ख कंस, तुम्हारा हत्यारा तो बहुत सुरक्षित जगह पर पल रहा है और जब भी तुम्हारा समय पूरा हो जाएगा तब वो तुम्हारा वध जरूर करेगा। उस दिन से लोगों ने उसी दिन को कृष्ण जन्माष्टमी या कृष्णाष्टमी का त्योहार मनाना शुरू कर दिया। यूं तो जन्माष्टमी कई जगहों पर अलग अलग तरीकों से मनाई जाती है। कई जगह इस दिन फूलों की होली भी खेली जाती है तथा रंगों की भी होली खेली जाती है। जन्माष्टमी के पर्व पर झांकियों के रूप में श्री कृष्ण का मोहक अवतार देखने को मिलता है। मंदिरों को इस दिन काफी सहजता से सजाया जाता है और कई लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। जन्माष्टमी के दिन मंदिर में भगवान श्री कृष्ण को झूला झुलाया जाता है। जन्माष्टमी को मथुरा नगरी में और वृंदावन में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, जो कि श्री कृष्ण की जन्म नगरी है। जन्माष्टमी में दही हांडी की एक अलग ही मान्यता है। कहा जाता है कि श्री कृष्ण को माखन, दूध, दही काफी पसंद था, जिसकी वजह से वो पूरे गांव का माखन चोरी करके खा जाते थे। एक दिन उन्हें माखन चोरी करने से रोकने के लिए उनकी माँ यशोदा ने उन्हें एक खंभे से बांध दिया, लेकिन फिर भी वो चोरी करके माखन खा जाते थे। इसी वजह से भगवान श्री कृष्ण का नाम माखन चोर पड़ा और इसी खूबसूरत पल को लोग जन्माष्टमी के दिन दही हांडी के आयोजन के द्वारा मनाते हैं। श्री कृष्ण की चंचलता, मनमोहक बातें, उनकी नटखट हरकतें आज भी लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आती है और श्री कृष्ण के द्वारा कही गई गीता में हर बातें आज भी लोगों को कई मुश्किलों का हल दे देती है।
और कुछ इसी तरह श्री कृष्ण के जन्म की खुशियाँ आज पूरे भारतवर्ष में मनाई जाती हैं।